Yeah, so see, just have a look. This wonderful view. I came all the way to just witness this. It's amazing. Look at the view. Yeah. Wow. रूम है क्या अवेलेबल? नहीं है। लुक एट दी क्राउड, तो इसीलिए क्यों रूम मिलेंगे। क्राउड देखो आप लोग। ये एपीजे अब्दुल कलाम का म्यूज़ियम, एपीजे अब्दुल कलाम जी का म्यूज़ियम। ओके, म्यूज़ियम देखने के लिए भीड़ है भाई। रामेश्वरम के अंदर की गलियों से धनुषकोटी तक जाना तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जाम लगा पड़ा सैटरडे संडे में, गाड़ियों की मूवमेंट ही नहीं है। एक तो होटल अवेलेबल नहीं है और दूसरा ट्रैफिक जैम। और यहाँ से राइट में बिल्कुल जाम बता रहा है। आई डोंट नो। कितना तगड़ा जाम है। देखिए गूगल रेड बता रहा है और यहाँ देखिए कितना तगड़ा जाम है। हाँ जी, आई होप गूगल मैप आपको दिख रहा है। तो धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है, दोनों तरफ समुंदर है। हम धनुषकोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 मिनट बता रहा है यहाँ से। अब आप क्लियर कट हमारे राइट में भी समुंदर है और अब लेफ्ट में भी समुंदर है। ये देखिए गूगल मैप पे इस लुक। सामने जो बोर्ड लगा है वहाँ मेरे ख्याल से वो एंट्री है धनुषकोटी की। वी हैव रीच्ड द कॉर्नर ऑफ इंडिया। धनुषकोटी 5 kilometers more. This is it. This is Dhanushkoti. Yeah. यहाँ पे भी चर्च है। पुराना चर्च है। You can eat here all fish fries and all here. Lighthouse, India's last lighthouse towards Sri Lanka.
ऑफिशियली धनुषकोटी यहीं पे है। अभी आगे जो स्ट्रेच है वो जा रहा है वही, वहाँ से घूम के यू टर्न लेकर आने वाला जो देखा है बहुत बार वीडियोस में, तो हम जाएंगे उधर और वीडियो वहाँ से यू टर्न लेकर आ जाएंगे। यस उधर देखेंगे तो समुद्र वहाँ से भी ऊपर उठा हुआ लग रहा है, बट लेकिन एकदम नहीं। बट इधर देखेंगे आप तो एक छोटी लाइन सी है जो उठी हुई दिख रही है। देख रहे हैं जी मैप के ऊपर, वो लास्ट पॉइंट दिख रहा है अब। वी आर अबाउट टू रीच। So finally reached Rameshwaram, Dhanushkoti sorry. So reached Dhanushkoti, mission accomplished. So next target is Kanyakumari. बहुत गर्मी है यार, लेकिन बहुत ह्यूमिडिटी है और आज इतना क्राउड है ना, आपको दिखाता हूँ। देखो माय गॉड, क्राउड देखो आप, यहाँ से लाइन लगी हुई है पूरा। देखो बीच पे ये धनुषकोटी एंड पॉइंट है और पूरा देखो आप लाइन, क्या हालत है। मुझे ऐसा लगता है आधा इंडिया को उतर के यहाँ आ गया है। बहुत ओवर क्राउडेड है और ये बिल्कुल शांत पोर्शन है समुद्र का। ये एरिया बिल्कुल शांत है और दूसरी साइड में जो समुंदर है वो बहुत करंट है उसमें। खड़ी हुई है बाइक मेरी, खड़ी हुई है ऐसे ही सामने हो देखिए, और सामान उस पर है क्योंकि मैं होटल चेक इन नहीं कर पाया। अब मैं इसको छोड़ के जाना चाह नहीं रहा। कोई भी कुछ भी कर सकता है ना, बाकी एक रिचुअल तो बनता था हाथ लगाने का पानी को। तो मैं आई गया जल्दी से, चलो पानी को छूने। यस, पानी को इस पर पानी आ गया। क्या मस्त टेम्परेचर है और सॉल्टेड नहीं है लग रहा है। सॉल्टेड कम है ना पानी, पानी में सॉल्ट कम है ना, लेस सॉल्ट ना। हाँ लाइक ए रिवर वाटर। चलिए जब आप अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चलते हैं ना,
पर तो भरोसा नहीं, अपना सामान वामान सब कुछ निकल जाए इसमें से। So that side was Bay of Bengal and this is Arabian Sea. Look at the current here. नहा तो लोग यहाँ पे भी रहे हैं बट लेकिन इसके अंदर करंट बहुत है बस, तो नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि यहाँ कोई सिक्योरिटी लाइफ गार्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई बचा नहीं पाएगा, तो नॉट एडवाइजेबल। बट लुक एट द करंट हेयर एंड दैट वाज वेरी पीसफुल, शांत, काम। हाँ जी, तो अब आपका मन भर गया हो इन खूबसूरत नज़ारों से और इंडिया के आखिरी कोने में आके, तो चलिए अब आपको दूसरा इंडिया का आखिरी कोना दिखाने की कोशिश करते हैं। सो अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से कन्याकुमारी निकलना एक मजबूरी है या अपॉर्चुनिटी, आप इसको भी समझ सकते हैं। इतनी भीड़ है कि एक भी होटल अवेलेबल नहीं है, और मैं ट्राई 2 दिन से कर रहा था बुक करने की, कुछ नहीं था। मैंने सोचा वहाँ आके करा लेंगे। मैं कम से कम 10 होटल में उतर के जाके भी पूछ चुका हूँ, किसी में रूम अवेलेबल नहीं है। सो अब यहाँ पे और कुछ तो घूमने को है ही नहीं। धनुषकोटी था, देख लिया, रामेश्वरम से मैं होकर आए हैं, और वो ब्रिज, जो फेमस ब्रिज है, वो आपको दिखाई दिया। सो अब समय टाइम हो रहा है तकरीबन 3 साढ़े 3, तो कोशिश करते हैं कि कन्याकुमारी की तरफ रास्ते पे निकल लें, और जहाँ लगेगा कि अब रुक जाते हैं और अच्छा बड़ा कोई शहर आता है वहाँ की तरफ होटल मिल जाता है, तो रूम लेके वहाँ स्टे करते हैं और कल आपको कन्याकुमारी दिखाते हैं। So 324 kilometers we have drove from Kodaikanal to this Dhanushkoti via Madurai. Now heading towards Kanyakumari. So let me do this trip meter 0. Yeah, trip meter is 0. 324 kilometers. So had a good cup of coffee, some biscuits and a water bottle I have taken from this restaurant, which is just in the midway of Rameshwaram and Dhanushkoti. Time is 4:58 and my target to reach is Tirunelveli, which is showing 4 hours 48 minute distance from here, and I'll be staying at night at Tirunelveli, and then from there I will proceed for Kanyakumari next day, because from there Kanyakumari is again 1.5 hour drive. So if I will be reaching there at 10, so that is more than enough for the day. I'll take a rest and then I'll proceed tomorrow to Kanyakumari. So from Dhanushkoti till now I've done 22.2 kilometers. Now I'm moving without any break. In case a break is required, then only I'll take, otherwise I'm not going to stop. The map is set, I am also set. Now I'm leaving. हमारे सामने सूर्य देवता हैं और ये खूबसूरत ब्रिज है, तो वो कितना दिखेगा कैमरे में और कैसा दिखेगा इसकी मेरे को गारंटी नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा। बट स्टिल अगर उस साइड से रिकॉर्ड हो सकता होता तो ये अलग ही ब्यूटी दिख रही होती।
बाय बाय रामेश्वरम। एक नए वादे के साथ ये दोबारा ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो अधूरा रह गया उसे पूरा भी करना ज़रूरी है, और कुछ जगहों पे चीज़ों को अधूरा छोड़ना भी ज़रूरी है ताकि दोबारा करने की आस जगी रहे और चाह बनी रहे। तो दोबारा आएंगे, आराम से आएंगे, पहले एडवांस बुकिंग करा के आएंगे, और सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं आएंगे। सब दिखाने को कुछ है नहीं, अंधेरा हो रहा है। तो आपको वो कोशिश करेंगे होटल में ही पहुँच के कुछ दिखाएं, और कुछ ऐसा हुआ इंटरेस्टिंग तो आप देख ही लेंगे, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको दिखाए बिना। सो एक कॉफ़ी ब्रेक 7 साढ़े 7 बजे। साउथ में आया तो कॉफ़ी पियेंगे, चाय तो पियेंगे नहीं। वेरी गुड।